Good evening, my dear student. My name is दीपक तिवारी. I am a फिजिक्स टीचर. मेरा नाम दीपक तिवारी है और मैं एक फिजिक्स का अध्यापक हूँ, जो कि आप लोगों को क्लास 11th 12 और उसके साथ साथ आपको IIT JEE और नीट तक के क्वेश्चन यहाँ सब बताए जाएंगे। तो आप लोगों को इसके मैं आज हिंदी थोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कमेंट में कुछ लोगों ने कहा कि सर आप थोड़ा हिंदी बोलिए, है ना, हिंदी लैंग्वेज यूज करिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ा रहे थे। पीछे दो वीडियोज में मैंने एप्लीकेशन का डायमेंशन का एप्लीकेशन पढ़ाया है, जिसमें 2 हो चुका है। अभी उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिया है और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको पीछे बताया था, कल करने के लिए बोला था इसके पहले प्रीवियस वीडियो में। आज हम आपको तीसरा यूज बता रहे हैं, तीसरा उपयोग बता रहे हैं, तो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन मींस बीमा का उपयोग, है ना। कौन सा तीसरा उपयोग आज हमको पढ़ाना है, तो क्या है, टू कन्वर्ट यूनिट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम मीन्स एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इस वीडियो में 2 मेथड से। एक तो डायरेक्ट मेथड, मतलब आप लोग सीधे कन्वर्ट कर लेंगे, और दूसरा आप लोगों को डायमेंशनल मेथड से एक पद्धति के मात्रक को या एक सिस्टम यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना बताएंगे। तो चलिए ध्यान देना है, तीसरा यूज क्या है डायमेंशन का, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धतियों के मात्रकों में बदलना मीन्स टू कन्वर्ट यूनिट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। चलिए इसका यूज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब आगे आप लोग आ जाइए, एग्जाम्पल लेते हैं इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान देना है, अभी कोई पूछ सकता है आप लोगों से कि हाँ, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट है हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड इन 5 किलोमीटर पर आवर मीन्स, ध्यान देना है, इसका हिंदी होगा 5 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकेंड होगा, कितना मीटर पर सेकेंड होगा, यही इसका अर्थ हुआ। हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड इन 5 km पर आवर मीन्स, अब एक 5 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकेंड होगा, या इसी क्वेश्चन को बोला जा सकता था कि कन्वर्ट किलोमीटर पर 5 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ऐसा भी बताया जा सकता है। चलो ठीक है, तो हम आप लोगों को 2 मेथड से बता रहे हैं आपको। एक तो डायरेक्ट मेथड, जो कि आप लोग हमेशा फिजिक्स में यूज करते हैं। तो ध्यान देना, बस कुछ करना नहीं आप लोगों को। जैसे 5 किलोमीटर पर आवर है, क्लियर, तो मैं लिखूंगा बेटा यहाँ 5 और किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में, और आर जो टाइम दिया है उसे मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्लियर। तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान देना है 5 लिख लेंगे इनटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, हाउ मेनी मीटर इन 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो यहाँ मैंने रख दिया 1000 मीटर और अपान 1 आवर को, मतलब जो यहाँ आवर दिया है, घंटा दिया है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो आप लोगों को पता है 1 आवर में 60 मिनट होता है, क्या होता है 60 मिनट, और 60 इंटू 60 सेकेंड होता है मीन्स 3600 सेकेंड होता है। तो 1
किलोमीटर था, यही किलो हटाएंगे तो आ जाएगा मीटर में और 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। और जहाँ 1 आर है, आर को मैंने लिख दिया 3600 सेकेंड आर के प्लेस पर। इसी को मैं सॉल्व कर लूँगा तो ध्यान देना है, इसी को मैं जब सॉल्व करूँगा तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और जब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा तो आपको पता है 5 × 10/36, 2 से कैंसिल करेंगे ये 5 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 18 हो गया, तो यानी हो गया 5 5 जा 25/18 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये हमने डायरेक्ट मेथड से बताया आप लोगों को, ये डायरेक्टली मेथड था। अब इसी को मैं डायमेंशनल मेथड से बताऊंगा। देखो इतना ही आंसर आएगा, किस मेथड से? डायमेंशनल मेथड से। तो चलिए ध्यान देना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी यूनिट पहले इसकी डायमेंशन निकालो। क्या चीज? मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, क्या है? स्पीड है। स्पीड की डायमेंशन पहले निकाल लो तो आप लोगों को पता होगा स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ से जब निकालेंगे मतलब यूनिट फाइंड करेंगे तो हो जाएगा मीटर बटे सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड। अब इसकी डायमेंशन जब फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? LT इनवर्स हो जाएगा। कोई बात नहीं, चलो यहाँ रखो। तो यहाँ आप लोगों को पता है किसको चेंज करना है? P1 को। किसमें चेंज करना है? मीटर पर सेकेंड में। तो जो ये अमाउंट रहेगा, ध्यान देना, जो ये अमाउंट रहेगा उसे हम ले लेते हैं P1 = 5 ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड। क्लियर? और इसके बाद मुझे जान लो P2 फाइंड करना है, दूसरी तरफ मैग्नीट्यूड क्या होगा फाइंड करना है, जो कि अभी आएगा 25/18 हो गया। अब एक फार्मूला यूज करना, P1 और ब्रैकेट में इसकी डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या है? LT इनवर्स। क्लियर? तो L1T1 की पावर -1, मतलब यही डायमेंशन दोनों साइड रहेगा कि यही क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल लेना, जो डिजिट होगा है ना, जो न्यूमेरिकली वैल्यू होगी उसे मैं P1 मान लिया, और L1T1 की होल पावर मतलब इनवर्स, और इक्वल टू यहाँ हो जाएगा P2 और ब्रैकेट में होगा L2T2 की पावर -1, एक तरफ 1 के फार्म में और एक तरफ 2 के फार्म में, ऐसे हम लोग राइट कर लेंगे। क्लियर? अब चलिए ध्यान देना है, इधर वाला किलोमीटर पर आवर में है और राइट हैंड वाला मीटर पर सेकेंड में है, राइट हैंड वाला मीटर पर सेकेंड में है। तो ये हो गया P1। P1 के प्लेस पर हम कितना पुट करेंगे? 5। और यहाँ हो गया L1, ये हो गया L1T1 की पावर -1 इज इक्वल टू P2, ये हुआ L2T2 की पावर -1। अब यहाँ मुझे P2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ ब्रैकेट में होगा L1/L2, और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा T1/T2 की होल पावर -1। ये T1/T2 की होल पावर -1 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान देना होगा आप लोगों को, देखो ऊपर वाला इस राइट वाला 5 रखे हैं, इसका मतलब ये किलोमीटर पर आवर में है, और उस साइड वाला मीटर पर सेकेंड में है। तो ऊपर वाला लेंथ जो है वो किलोमीटर में है, और नीचे वाली जो लेंथ है डिनोमिनेटर वाली वो सेकेंड मतलब मीटर में है। तो दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। किसमें? सेम यूनिट में। तो 1 किलोमीटर नीचे वाले पर मैंने 1 रख दिया क्योंकि मीटर है, और ऊपर वाला किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर, इसीलिए मैंने यहाँ रख दिया 1000, दोनों को सेम में मैंने रख दिया। क्लियर? अब देखिए यहाँ नीचे वाला जो टाइम है वो 1 सेकेंड में है, तो सेकेंड को मैंने 1 रख दिया, और ऊपर वाला टाइम किसमें है? आवर में है। किसमें है? आवर में। तो आवर में है तो क्या करेंगे, उसे मैं मतलब घंटे में है और उसे मैं चेंज करूंगा सेकेंड में, है ना, आवर में गिवन है तो चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना? 3600 होल पावर -1। अब यहाँ जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता है P2 की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 × 1000, ये इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, और इंटू 3600
-1 हो जाएगा, 3600 की पावर -1 हो गया। अब यहाँ P2 इज इक्वल टू 5 इंटू 1000 और अपान 3600 हो गया ये, क्योंकि ऊपर पावर -1 में है, नीचे जब डिनोमिनेटर में ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर। अब 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ, कैंसिल, तो आ गया 5 इंटू 10 अपान 36, 5 टू जा 10, नहीं कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल, 2 5 जा 10 और 2 से कैंसिल करेंगे 18, तो P2 की वैल्यू हमें कितना मिला, 5 5 जा 25 अपान 18। अब ये वैल्यू आएगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि P2 इधर वाला मीटर पर सेकंड में है, तो मुझे ये कन्वर्ट कर दिया गया और P2 इक्वल टू आ गया 25 अपान 18 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया। तो यानी 5 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होगा 25 अपान 18 मीटर पर सेकंड। ये मैंने डायमेंशनल मेथड से कन्वर्ट कर दिया, और ये जो मैंने साइड में बताया है ये मैंने डायरेक्टली मेथड से कन्वर्ट कर दिया। कोई बात नहीं। दूसरा एग्जांपल देखिए आप लोग, एग्जांपल नंबर 2, क्वेश्चन देखना, एग्जांपल नंबर 2 में डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूं, है ना। कन्वर्ट ध्यान देना है। दूसरा है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, मीन्स 1 न्यूटन को डाइन में बदलो, 1 न्यूटन को डाइन में बदलो, आप लोगों का क्वेश्चन है। क्लियर। 1 न्यूटन को डाइन में हम 2 मेथड से बदल सकते हैं। अब पहले सबसे पहले बात आ गई न्यूटन क्या है, तो न्यूटन, व्हाट इज न्यूटन, मीन्स न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स। क्या होता है, और किस सिस्टम में, MKS या SI सिस्टम में होता है ना। तो आप लोगों को पता है F इक्वल टू M में होता है। क्लियर। तो M की यूनिट होती है किलोग्राम, और ये ऐसी रिलेशन हो गया जो कि होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। और इसी किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं 1 न्यूटन। तो हमेशा जान लेना कि 1 न्यूटन क्या होता है। न्यूटन नाम है, साइंटिस्ट नेम है, उसे फंडामेंटल फॉर्म में, उसे हम लोग फंडामेंटल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन को राइट कर सकते हैं। क्लियर। और जब इसे हम लोग राइट कर लेंगे तो इसके बाद इसे हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। 1 न्यूटन पर, तो ध्यान देना, चलो यहां मैं लिख रहा हूं 1 न्यूटन मीन्स क्या होता है, 1 न्यूटन मीन्स सोल्यूशन इसका है, ध्यान देना है, सोल्यूशन 1 न्यूटन मीन्स हो गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन मीन्स 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। अब इसके बाद ध्यान देना है, इसको मुझे डाइन क्या है, जब यही 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किलोग्राम के प्लेस पर ग्राम कर देंगे, मीटर के प्लेस पर हम लोग सेंटीमीटर कर देंगे, और टाइम के प्लेस पर हम लोग सेकंड स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा सीजीएस पद्धति, ये हो जाएगा सीजीएस सिस्टम में। क्लियर। और जब ये सीजीएस सिस्टम में हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये सीजीएस सिस्टम में हो गया। और जब ये सीजीएस सिस्टम, तो देखो इसी को इसी में कन्वर्ट करना, और यही इसी को हम लोग डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइन। चलो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे तो ध्यान देना है, मैं चेंज कर रहा हूं 1 न्यूटन, डायरेक्ट मेथड से देख लो, 1 न्यूटन मीन्स 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को मैं चेंज कर रहा हूं किसमें, सीजीएस में। तो 1 किलोग्राम के प्लेस पर हम देख सकते हैं 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, 1000 मतलब 1000 इनटू मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और नीचे टाइम को सेकंड में ही रहने दो। तो अब आप लोग 10 की पावर 3 ग्राम
इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपान सेकेंड स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी को हम लोग डाइन बोलते हैं। तो 10 की पावर 5 डाइन होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 डाइन। ये चीज जान लेना, मैं इसको डायमेंशनल मेथड से प्रूव कर रहा हूँ, बिल्कुल आसान था। 1 न्यूटन, न्यूटन मींस जान ले 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अब मैं P1 क्या लूंगा 1 जो इसका मैग्नीट्यूड है, और P2 मुझे क्या करना है फाइंड करना है। क्लियर? अब मैं यहाँ लिख देता हूँ P1 और फार्मूला लिखो P1 और इस साइड में लिख देता हूँ P2। अब यहाँ इस क्वांटिटी की डायमेंशन होगी, तो आप लोगों को पता है इसकी डायमेंशन क्या होगी, mLT की पावर -2 हो जाएगी, mLT की पावर -2 हो जाएगी। तो यही रखो mLT की पावर -2 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा mLT की पावर -2। बट मैंने बताया था एक तरफ सारा 1 के फॉर्म में और एक तरफ हो जाएगा 2 के फॉर्म में। क्लियर? अब क्या करेंगे, P1 की वैल्यू पुट करो, क्या है 1 है 1, और यहाँ हो गया m1 L1 T1 की पावर -2 इज इक्वल टू P2 m2 L2 T2 की पावर -2। क्लियर? ये इस साइड किसमें मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज करेंगे डिवाइडेशन में हो जाएगा, मतलब इसको पक्षांतर करेंगे हिंदी में बोलते हैं, तो किसमें डिवाइडेशन में आ जाएगा। तो यहाँ हमें P2 की वैल्यू मिल जाएगी 1, ये हो जाएगा क्या चीज m1 अपान m2, ये क्या हो जाएगा L1 अपान L2, और ये क्या हो जाएगा T1 अपान T2 की होल पावर -2। क्लियर? ये आ गया। अब बस आप लोगों को कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस केवल कन्वर्ट करना है, ध्यान देना है, आ गया आंसर आपका। तो मैं लिख देता हूं, ध्यान देना, यहाँ ऊपर वाला किलोग्राम, ये मास ऊपर वाला किलोग्राम में है, नीचे वाला किस में है ग्राम में, तो दोनों को सेम यूनिट में मुझे कन्वर्ट करना होगा। क्लियर? दोनों को सेम यूनिट में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। ठीक? ओके। तो नीचे 1 P1 के प्लेस पर मैंने रखा है 1, नीचे को मैंने रख दिया 1 ग्राम, और ऊपर वाला किस में है किलोग्राम में है। तो इसीलिए यहाँ 1 किलोग्राम में होता है कितना 1000 ग्राम होता है, दोनों सेम यूनिट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? नीचे वाली लेंथ किस में है सेंटीमीटर में। क्लियर? और ऊपर वाली लेंथ किस में है मीटर में। तो इसीलिए हम लोग नीचे वाले को 1 लिखेंगे, और 1 सेंटीमीटर में कितने, मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, और नीचे वाले टाइम को 1, ऊपर वाले टाइम को 1, और यहाँ कर देंगे -2, और इज इक्वल टू क्या हुआ P2 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ होगा 10 की पावर 3, और यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 2, और इंटू 1, देखो 1 अपान 1 की चाहे जितनी पावर होती है 1 आता है, तो इसलिए ये आ गया P2। यहाँ आप लोगों को ऑलरेडी पता है 1 है, 1 की चाहे जितनी पावर होगी 1 आएगा। तो यहाँ हो गया P2 इज इक्वल टू 10 की पावर 5, कितना है 10 की पावर 5, तो यानी P2 इज इक्वल टू 10 की पावर 5। अब यूनिट चेंज हो गई, इधर वाला CGS में है, तो जहां किलोग्राम था वहां हो गया ग्राम, जहां मीटर था वहां सेंटीमीटर हो गया, और बाकी 1 सेकेंड स्क्वायर हो गया। क्लियर? और जब यही CGS सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन हो, दिया हो, तो उसे हम लोग डाइन बोलते हैं। तो P2 इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मुझे आंसर मिल गया, मीन्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू, तो P2 की वैल्यू मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज 10 की पावर 5, ये क्या हो जाएगा डाइन। आ गया आंसर, क्या हो गया 10 की पावर 5 डाइन हो गया। ये आप लोगों का दूसरा एग्जाम्पल था, बिल्कुल आसान सा। तीसरा देख लीजिए आप लोग, तीसरा एग्जाम्पल इरेज कर दे रहे हैं, अगला देख लो तीसरा, जल्दी से तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, है ना। देखो
पूछा जा सकता है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। मीन्स 1 जूल को अर्ग में बदलो, अर्ग में बदलो, 1 जूल को अर्ग में बदलो। चलिए ध्यान देना, जूल क्या होता है? यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क। क्लियर? मीन्स कार्य की यूनिट होती है जूल। तो चलो देख लेते हैं वर्क। आप लोगों को देखो यूनिट निकालते हैं, W इक्वल टू होता है F इंटू एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ F का होता है न्यूटन और इंटू मीटर, तो न्यूटन मीटर। और अभी आपको बताया न्यूटन मीन्स होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। न्यूटन की प्लेस पर रख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। मीन्स हो गया 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये डायमेंशन होती है किसकी? वर्क की। अब आपको पता है वर्क की, अब ध्यान दो, तो जैसे 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो जहां किलोग्राम है वहीं कर दो ग्राम, जहां मीटर है वहीं कर दो सेंटीमीटर, और जहां टाइम सेकंड है तो ये। तो जब ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में यही, जहां किलोग्राम है वहीं ग्राम कर दो, जहां मीटर है वहीं सेंटीमीटर कर दो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, नीचे सेकंड स्क्वायर हो गया। अगर यही सीजीएस सिस्टम में दिया रहेगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं? अर्ग, अर्ग बोलते हैं। क्लियर? तो चलिए मैंने क्या किया, और सुनो इसी को मैं चेंज कर रहा हूं, कैसे ध्यान देना है। तो जल्दी से इसकी डायमेंशन निकाल लो बेटा आप लोग। तो यम एल स्क्वायर टी की पावर -2 हो जाएगा, डायमेंशन उसी की निकल जाएगी। बस रखो, P1 की वैल्यू हमें क्या मिल गया? 1 मिला, और P2 की वैल्यू हमें क्या करना है बेटा? फाइंड करना है। क्लियर? फार्मूला नोट करो। तो P1 डायमेंशन क्या है आपने निकाला है, m1 L1 T1 की पावर -2। क्लियर? और इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा P2, ये हो गया m2, ये हो गया L2, ये हो गया T2 की पावर -2। क्लियर? P1 की वैल्यू बेटा पुट कर दो, 1 हो गया, ये हो गया m1, ये हुआ L1, ये हुआ T1 की पावर -2 इज इक्वल टू P2, और ये हो गया m1 मतलब m2 L2 T2 की पावर -2। अब यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे, वो इधर मल्टीप्लिकेशन में है, ट्रांसपोज करेंगे यानी ट्रांसफर करेंगे, डिवाइडेशन में हो जाएगा। तो ये हो गया 1 m1 अपान m2, ये इधर है, और यहाँ लिखेंगे हम लोग L1 अपान L2, और यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या चीज? T1 अपान T2 की होल पावर -2। अब ध्यान देना है, P2 की वैल्यू सॉल्व कर ले हम। तो देखो क्या ऊपर वाला किसमें है? जूल में। जूल मतलब कि एसआई सिस्टम में है, मतलब ऊपर वाला किलोग्राम में है, नीचे वाला मास ग्राम में है। तो दोनों को सेम यूनिट में बस कन्वर्ट कर देना है हमको। तो यहाँ लिख दिए हम 1, क्या लिख दिए? 1, और ऊपर मास केजी में है, केजी को किसमें कर दें? ग्राम में, तो 1000 ग्राम हो गया। अगला वाला नीचे वाली लेंथ किसमें है? सेंटीमीटर में, तो इसे मैं 1 कर दूंगा, और ऊपर वाली लेंथ मीटर में है, तो उसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मैंने कर दिया। क्लियर? और यहाँ इसका स्क्वायर भी है, ध्यान दो डायमेंशन आपने थोड़ा गलत लिखा है, यम यहाँ L स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर होगा, तो यहाँ पावर 2 रहेगा, और इसकी पावर हो गया 2। बाकी टाइम दोनों सेकंड में है, तो दोनों को 1 1 लिख लिया जाएगा, क्योंकि दोनों सेकंड में है, और इसकी पावर हो जाएगी -2 इज इक्वल टू P2। अब यहाँ आपको पता है ये 1000 हो गया, इनटू ये 100 गुणे 100 करेंगे तो 100 गुणे 100 हो गया, और 1 की चाहे जितनी पावर हो 1 आता है। तो यहाँ जब आप लोग सॉल्व करेंगे P2 इज इक्वल टू, तो ये 1 देखो 2 2 4 3 7, तो 10 की पावर 7 लिख सकते हैं। अब ये आ गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि सीजीएस में कन्वर्ट हो गया।
अब P2 इक्वल टू जब निकालेंगे तो 10 की पावर 7, इसी को हम लोग अर्ग बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। क्लियर? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ग बोलते हैं। क्लियर? तो यही हो गया आप लोगों का। देखिए 1 जूल इज इक्वल टू, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग होता है। आप लोगों को पता है अर्ग होता है। इतना चीजें आप लोगों का क्लियर हो गया। 3 एग्जांपल्स आपको दे दिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जल्दी से आगे बढ़े। हो गया? इरेज कर दे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए और एग्जांपल आप लोग देख लीजिए 1-2 बस। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ध्यान देना है। एक क्वेश्चन है कन्वर्ट, चौथा एग्जांपल है कन्वर्ट 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसमें? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हम लोगों को कन्वर्ट करना है। बिल्कुल आसान सा, जल्दी से ध्यान दो, बस कुछ करना नहीं। सेंटीमीटर इसी की डायमेंशन हम लोगों को, मतलब यहां हो गया कि 980, ध्यान देना है, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बदलो। आ गया क्वेश्चन, मान लेते हैं कोई पूछ लिया, बदलो। तो आप लोग कैसे बदलेंगे? जल्दी से डायमेंशन मेथड से देख लो। जो क्वांटिटी दी गई है उसी की मुझे डायमेंशन निकालना है। यह है स्पीड, ये में बदल चेंज करना है। ये है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की जो डायमेंशन होती है वो होती है LT की पावर -2। क्या होती है? LT की पावर -2। तो अब यही रखो, P1 इज इक्वल टू हो गया 980 और P2 हमें फाइंड करना है। P2 क्वेश्चन मार्क हो गया, फाइंड करना है। चलिए फार्मूला नोट करिए। तो ये हो गया P1 m1, नहीं वो डायमेंशन लिखा जाएगा, L1 T1 की पावर -2 इज इक्वल टू P2 और यहाँ क्या हो जाएगा L2 T2 की पावर -2। क्लियर? चलो अब P1 की वैल्यू क्या दी गई है बेटा? 980 980 और ये हो गया L1 T1 की होल पावर -2 इज इक्वल टू P2, ये हो गया L2, ये हो गया T2 की होल पावर -2। अब यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे P2 इक्वल टू, तो ये हो गया 980 और ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, ट्रांसपोज करेंगे डिवाइडेशन में हो जाएगा। ये हो गया L1 अपान L2 और नेक्स्ट में हो जाएगा T1 अपान T2 की होल पावर -2। अब यहाँ जब हम लोग सॉल्व करेंगे P2 की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 980 और ध्यान देना है बेटा, बस यही थोड़ा सा आप लोगों को सॉल्व करना है। तो देखो दोनों टाइम किसमें दिया है? सेकंड में दिया है, तो इसलिए दोनों को 1 में राइट कर लेता हूँ। बट ध्यान देना है, ऊपर वाला इस लेफ्ट वाला सेंटीमीटर में, ऊपर वाला उधर वाला किसमें? मीटर में। तो अगर उधर देखो सेंटीमीटर के प्लेस पर ऊपर आपकी लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट वाला सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर वाले के प्लेस पर, इसके प्लेस पर 1 मैंने लिख लिया। नीचे जो डिनोमिनेटर में दिया है वो किसमें है? मीटर में है। और 1 मीटर को सेम में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होता है। क्लियर? अब हम लोग यहाँ से जब सॉल्व करेंगे P2 इक्वल, तो ये हो गया 980 और इंटू 1 अपान 100, क्योंकि 1 की चाहे जितनी पावर होती है 1 आता है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू P2। तो आप लोगों को आंसर मिला 980 और इसी वाले में आता है आंसर, तो हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने डायमेंशनल मेथड से कन्वर्ट कर दिया। चलिए ठीक है, अब आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर। 2-3 क्वेश्चन आप लोग करिएगा, फिर करके नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा। मैं हिंट दे रहा हूं, ध्यान देना है आप लोगों को, ज्यादा कुछ नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर, है ना, इनटू मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड। एक दूसरा क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। सेकंड क्वेश्चन मतलब हिंदी वाले भी देख लें, हिंदी मीडियम में देख लें कि 54 किलोमीटर पर आवर मतलब घंटा, है ना, को मीटर पर सेकंड में बदलो। हिंदी मीडियम वाले जानिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। दूसरा सेकंड क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए तो 1 कैलोरी हीट कन्वर्ट 5 कैलोरी हीट into डाइन कन्वर्ट करना है। डाइन में समझ गए, सेंटीमीटर पर। अब आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान देना है। 5 कैलोरी ऊष्मा, 5 कैलोरी ऊष्मा को डाइन में बदलो, है ना, डाइन में बदलो। थोड़ा सा इसमें आप लोगों को समस्या आएगी, मैं हिंट दे रहा हूं। 5 देखिए कन्वर्ट 5 कैलोरी हीट, है ना, इनटू डाइन। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आएगी, ध्यान दो बेटा। 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। क्या होता है? 4.2 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल। क्लियर? तो आप लोगों को पता है यहां दिया कितना है, 5 कैलोरी। क्लियर? तो 5 कैलोरी से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड में, तो 5 कैलोरी इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 4.2 जूल। तो आपको पता है 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2 22, 21। तो कितना हो गया? 21 जूल एनर्जी बनेगी। आपको पता है 21 जूल, और 21 जूल को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 21 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डायमेंशन आप लोग ये लेंगे और P1 आप लोग मानेंगे कितना? 21। P1 21 मानेंगे और डायमेंशन आप लोग इसकी लेंगे, यानी ml स्क्वायर t की पावर -2। क्लियर? और P2 की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है, करके जैसा होगा बताइएगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग इसको करके जैसा होगा हम लोगों को बताइएगा। और मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 8303555758। जैसा होगा इस पर अगर कोई क्वेश्चन, इससे कोई डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग हमारे मेन पर्सनल व्हाट्सएप पर या इस नंबर पर बात कर सकते हैं। और उसके बाद अपना जो भी क्वेश्चन होगा पर्सनल व्हाट्सएप पर विथ नेम आप उसको सेंड करिएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करूंगा, सॉल्व करके व्हाट्सएप पर या उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। बस आज का वीडियो यहाँ तक है, बस ओके।